इसका नाम क्या है जो आप बजा रहे थे? बीन, एक बीन है, एक मुरली है। अच्छा, 2 डाव है इसका। सांप, ये सांप पकड़ने वाला है। वो आगे आ जावे। आ जावे, आ जाओ थे पकड़ ले मैं तो पकड़ अभी बूढ़ा हो गया। क्या बूढ़ा हो गया आप मोहित हुआ। चलो बढ़िया। आपो को तो विशु खावे तो वे कानी दंडिया देख ले तो मर जाओ, खत्म हो जावे। ये है खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट को पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पर फॉसिल्स रखे हुए हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के पत्थर जो यहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या उनके पीछे की हिस्ट्री है वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। मैं यही बात सोचता रहा कि जब ये ओरिजिनल फोर्ट यहाँ रहा होगा तो वो कितना सुंदर होगा, कितने सारे लोग यहाँ रहा करते होंगे। भरी सर्दियों से लेकर भरी गर्मी तक का उन्होंने सब कुछ देखा होगा और अचानक से एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ये वो गांव पाली वालों का जो छोड़कर चले गए यहाँ से, वही 84 गांव जो खाली हुए थे उनमें से एक ये भी था। ये अभी वाला गांव जिसको खाबा कहते हैं, यहाँ राजपूत लोग रहते हैं। वो वाला मंदिर जहाँ हम गए थे। जैसलमेर पहुंचना कभी भी आसान नहीं था और इसके बारे में ये कहावत परफेक्टली डिफाइन करती है इसे, जो पुराने लोग कहते थे। कद कीजिए काठ को, पग कीजिए पाषाण, बस्तर कीजिए लोग का, जद पहुंचे जैसान। ये बहुत पहले समय की बात है, जब जैसलमेर पहुंचने के लिए पाँव पत्थर के होने चाहिए और कद काठ, जो अपना शरीर है वो काठी का होना चाहिए, लकड़ी का, और जो अपने जो सवार हो घोड़ा वो लोह का होना चाहिए, तब जाके पहुंचते हैं जैसलमेर। अब तो आसान हो गया, रास्ते सफर से उड़ के आ जाओ। अब तो आसान सफर हो गया, लेकिन ये हमारी पहले की पुरानी कहावत है। ये तो छोटे खंभों पे भी लगा रखी है इन्होंने तो। ये जो विंड्स है ना, उनकी लाइट इनमें जा रही है। ये हाई वोल्टेज के तार है। बैठेंगे तो मर जाएंगे वो लोग। भाई गाड़ी छोड़ दी है, आलम भाई को छोड़ दिया है। अभी हम आसिफ भाई के साथ जीप में। चलो आसिफ भाई चलो, लेट्स गो टू डेजर्ट। इसके 2000 रुपए लगते हैं वैसे। चलो, पैसा तो क्या ही है, हाथ का माइल है। जीप राइड का तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन ये पता नहीं था कि यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। आराम से। इस थ्रिल और एडवेंचर के बीच हम यही कहते रहे। वैसे तो हमारे कहने पर भाई साहब धीरे नहीं करते, लेकिन इन्हें लगा कि हमारी कोई चीज गिर गई है, इसीलिए ये रुक गए। बाय द वे, रेगिस्तान में अगर कुछ गिर गया तो दोबारा मिलने के चांसेस बहुत कम है। नहीं यहाँ नहीं गिरा। अरे यही गिरा है। हाँ, यही गिरा था। देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, ये हो गया हमारे साथ। ऊपर नहीं लग रहा है, ऊपर नहीं लग रहा है। जय बजरंगबली। मजा है। ये पलट तो नहीं जाएगी ना भाई? पलटेगी तो कूद जाएंगे, रेगिस्तान ही है। भाई मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन एक ही चीज़ का डर लग रहा था कि कहीं हमारी हड्डी पसली ना टूट जाए। फाइनली धुरंधर एडवेंचर के बाद हमने शांति से बैठकर देखा सनसेट।
एडवेंचर में ये भी हाल हो सकता है भाई। ये देख लो, उनको कुछ तो हो गया, लेट गए हो। सिंगल सिंगल ही साथ में बैठेंगे। असली डेजर्ट सफारी का मतलब ऊंट की सवारी, और हमारे रेगिस्तान के जहाज का नाम था लक्की। लक्की सुन रहा है क्या? भाई मेरी राजस्थानी सुन के लक्की भी इतना हैरान नहीं था जितना मैं ये देखकर। ये लोग कर क्या रहे हैं? इससे पता चल गया कि आपका बचपन कभी नहीं जाता, स्पेशली फॉर मैन। ओहो देखो आंटी चिल्ला चिल्ला के थक गई बेचारी। देख रहे हो विनोद, चारों तरफ दौड़ते हुए वाहन, और एक हमारा ऊँट मस्त चला जा रहा। रेगिस्तान का जहाज लक्की। ओए लक्की लक्की ओए। यहाँ पीछे रहना है, गर्दन पीछे नहीं करनी, पीछे रहना है। पीछे पीछे रहना है, मैं गर्दन क्यों पीछे? इतना गुस्सा किया ना इसने मुझ पे। सूरज यहाँ नहीं दिख रहा है, टीबा वहाँ नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ? रेगिस्तान मेरे बाप का थोड़ी ना है। ये गया भाई हमारा ऊँट, और ये गया सनसेट, और हम अभी भी यही हैं। जो आज सैंड न्यूज़ के झटके तुमने खिलाए। चलो भाई, आज का टेंट वाला स्टे तो मैंने कैंसिल कर दिया है। मैं जा रहा हूँ सीधा जैसलमेर, क्योंकि मुझे कल देखना है सुबह सनराइज जैसलमेर का। लेट्स गो। कैसा पास्ता? अच्छा। पहली चीज फाइनली वो मोमेंट आ गया जब मैंने भी कोई एफर्ट लिया और देख लिया सनराइज जैसलमेर का। ये थी हमारी जैसलमेर की जर्नी। जैसे जैसलमेर पहले पहुंचना कठिन था, वैसे ही इस व्लॉग को भी पूरा करना उतना ही कठिन हुआ मेरे लिए। आई एम सॉरी ये लेट हुआ, बट फाइनली ये आ गया। मुझे इस बात की खुशी है। यहाँ पर हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, एक नए पहलू को जाना, और ये जाना कि राजस्थान को जानना इतना आसान नहीं है। You have to live there for a few days to know a brief about it. Thank you, Jaisalmer, and we will see you very soon.